एक परागकण में 2 नर युग्मक होता है, इससे पहले हम बता चुके हैं। अब देखिए, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन पुष्प के द्वारा होता है। पुष्प का निम्नांकित चित्र बताए थे, और पुष्प में हम नर भाग बताए थे। पुष्प में नर भाग पुमंग को कहते हैं। अब उसके आगे यानी पार्ट 3 हम बताएंगे कि पुष्प का मादा भाग, तो पुष्प के मादा भाग जयांग को कहते हैं। तो इससे पहले हम बता दिए थे कि ये पुष्प है, इसका निम्नांकित चित्र, इसको नर भाग पुमंग है। पुमंग क्या है? पुमंग नर भाग है। पुमंग हम इससे पहले बता दिए हैं कि ये इसको पुमंग कहते हैं। पुमंग क्या है? पुमंग नर भाग है, बता दिए थे। अब इसके आगे पढ़ेंगे जयांग के बारे में। नर बता दिए थे कि एक परागकण में 2 नर युग्मक होता है। अब जयांग के बारे में पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं कि ये बीजांड है। अब इस बीजांड को थोड़ा बड़ा करते हैं, चित्र में थोड़ा बड़ा करके समझते हैं कि उसमें क्या है। क्योंकि नर भाग पढ़ लिए, एक परागकण में 2 नर युग्मक होता है। अब जयांग का पढ़ेंगे, मादा युग्मक। जयांग कहते हैं मादा युग्मक को। मादा युग्मक के बारे में पढ़ेंगे। अब इस बीजांड को थोड़ा बड़ा करते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या सब है। तो उसका एक चित्र बनाते हैं। इस बीजांड को ये बताए थे हम तो इस बीजांड को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। तो इस बीजांड को बड़ा करके देखते हैं। बड़ा करने के बाद वह इस तरह से दिखेगा। बड़ा करने के बाद यह इस तरह से दिखेगा। अब इसका एक एक नाम जानते हैं और इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या है। हम इससे पहले बता दिए हैं, इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। इसको वर्तिका कहते हैं। और ये भाग जो है इसको बीजांड कहते हैं। अब ये जो आवरण है ये, इसको बाह्य आवरण कहते हैं।
और इस जो भाग है ये, इसको अंतः आवरण कहते हैं। इसको अंतः आवरण कहते हैं। ओह सॉरी, आउटर। जहाँ पर बीजांड द्वार अपूर्ण होता है उसे बीजांड द्वार कहते हैं, इसे बीजांड द्वार कहते हैं। फिर से देखिए, जहाँ पर भाग अपूर्ण होता है, ये भाग अपूर्ण होता है, उसे बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड जिस संरचना से जुड़ा रहता है, ये बीजांड है। हम इससे पहले बताए थे, किसी एक बीजांड को हम बड़ा करके देखेंगे। बीजांड जिस संरचना से जुड़ा है, ये देखिए, ये बीजांड हुआ, इस संरचना से जुड़ा हुआ है, तो इस संरचना को हम बीजांड वृत्त कहते हैं। बीजांड जिस संरचना से जुड़ा है उसे बीजांड वृत्त कहते हैं। अब यह जो आवरण है, ये बीच, ये अंदर का आवरण, ये, इस आवरण को हम बीजांड काय कहते हैं। इस आवरण को बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय के अंदर इसको भ्रूण कोश कहते हैं। उसे एम्ब्रोसैक। बीजांड काय के अंदर भ्रूण कोश होता है, उसे भ्रूण कोश कहते हैं। अब बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिका होती है। बीजांड द्वार की तरफ, इसको बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिका होती है, जिसमें से ये 2 अगल बगल, ये दोनों कोशिका को हम सहायक कोशिका कहते हैं। इस दोनों को हम सहायक कोशिका कहते हैं। बीजांड द्वार के दोनों अगल बगल को सहायक कोशिका कहते हैं। और ये जो बीच में है, ये बीच में, इसे अंड कोशिका कहते हैं। इसे अंड कोशिका कहते हैं। बीजांड द्वार के ठीक उल्टा भाग, इसको, ये बीजांड द्वार है, इसके ठीक उल्टा भाग के तरफ 3 कोशिका होती। बीजांड द्वार के ठीक उल्टा भाग
इसको निभाग कहते हैं। बीजांड द्वार के ठीक उल्टा भाग को निभाग कहते हैं। इसको अंग्रेजी में चला जा। बीजांड द्वार के ठीक उल्टा भाग, फिर से देख, बीजांड द्वार के ठीक उल्टा भाग को निभाग कहते हैं। निभाग की तरफ 3 कोशिका होती है। इन तीनों को प्रतिमुख कोशिका कहते हैं, एंटीपोडल सेल। इस तीनों को, निभाग की तरफ 3 कोशिका होती है, इन तीनों को प्रतिमुख कोशिका कहते हैं, एंटीपोडल सेल। अब इसके अंदर एक कोशिका होती है और 2 केंद्रक होते हैं, तो इसको द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। और ये किसी एक का है तो इसे स्त्री केसर कहते हैं। तो बीजांडकाय के अंदर एक कोशिका और 2 केंद्रक होते हैं। बीजांडकाय के अंदर एक कोशिका और 2 केंद्रक होते हैं। इस कोश को भ्रूण कोश कहते हैं। और ये कहाँ है? बीजांडकाय के अंदर भ्रूण कोश का निर्माण होता है। इसमें एक कोशिका और 2 केंद्रक है, याद रखना है। भ्रूण कोश में कोशिका केंद्रक। अब देख लीजिए, हम इससे पहले बताए थे कि भ्रूण कोश में एक कोशिका है और 2 केंद्रक है। तो बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिका, बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिका, एक भ्रूण कोश में, तो 3 1 4 और 3 कोशिका निभाग की तरफ से, तो 3 4 और 4 3 7, तो इसमें 7 कोशिका। अब केंद्रक कितना है? तो बीजांड द्वार की तरफ 3, भ्रूण कोश में 2 और निभाग की तरफ 3 केंद्रक, तो 3 2 5 3 8। तो इस प्रकार एक भ्रूण कोश में 7 कोशिका 8 केंद्रक होते हैं, याद रखना है। इसको एक बार फिर से समझते हैं। हम इससे पहले पुमंग के बारे में बताए थे। पुमंग नर भाग होता है। अब जयांग के बारे में बताते हैं। जयांग के 3 भाग होते हैं, एक वर्तिका और एक बीजांड। आई बात समझ में? तो जयांग के 3 भाग होते हैं, वर्तिका और बीजांड। अब इस बीजांड को थोड़ा बड़ा करते हैं, चित्र में इसको थोड़ा जूम करते हैं, इसको बड़ा करते हैं। बड़ा करने के बाद वह इस तरह से दिखेगा। इस तरह से दिखने के बाद ये जो बीजांड का सबसे बाहरी आवरण होता है उसे बाह्य आवरण कहते हैं। ये जो अंत होता है बीजांड के बाह्य आवरण के बाद जो होता है उसे अंतः आवरण कहते हैं।
उसे अंतः आवरण कहते हैं। और बीच में ये जो पूरी तरह से गोल होती है इसे बीजांड कहते हैं। बीजांड जहाँ पर भाग अपूर्ण होता है, अपूर्ण, पूरी तरह से सटा हुआ नहीं, अपूर्ण भाग होता है, जहाँ पर भाग अपूर्ण होता है उसे बीजांड द्वार कहते हैं। और बीजांड, इस भाग को हम बीजांड कहते हैं। बीजांड जिस संरचना से जुड़ा हुआ रहता है उसे बीजांड वृत्त कहते हैं। बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिका होती है, तो दोनों अगल बगल की कोशिका को हम सहायक कोशिका कहते हैं। ये सहायक कोशिका अगल बगल की हुई। बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिका, 3 कोशिका में दोनों अगल बगल की, इस बगल और उस बगल की कोशिका को हम सहायक कोशिका कहते हैं। और ये जो बीच में कोशिका होती है उसे अंड कोशिका कहते हैं। फिर इस भाग को हम बीजांड के जो बीच, बीजांड काय के जो बीच वाला भाग है, बीजांड काय के बीच वाला भाग, उसको भ्रूण कोश कहते हैं। बीजांड द्वार के ठीक उल्टा भाग को हम निभाग कहते हैं। बीजांड द्वार के ठीक उल्टा भाग को निभाग कहते हैं। निभाग की तरफ 3 कोशिका होती है, उसे हम प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। निभाग की तरफ 3 कोशिका होती है, उसे प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। और बीजांड के अंदर 1 कोशिका और 2 केंद्रक पाई जाती है। इस बीजांड काय के अंदर 1 कोशिका और 2 केंद्रक पाई जाती है। तो इस प्रकार बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिका, 1 बीजांड काय के अंदर 1 कोशिका और 3 कोशिका निभाग की तरफ, तो 3 1 4 3 7, तो 1 भ्रूण कोश में 7 कोशिका। फिर केंद्रक कितना हो गया, तो 3 केंद्रक बीजांड द्वार की तरफ, 2 केंद्रक बीजांड काय के अंदर और 3 केंद्रक निभाग के अंदर। तो 3 2 5 5 3 8 केंद्रक। तो 1 भ्रूण कोश में 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं। तो इस प्रकार एक बीजांड का परिपक्व चित्र हम बताए हैं। अब इससे पहले हम बता चुके हैं कि पुमंग परागकण, परागकण में 2 नर युग्मक होते हैं। अब यही चीज बताएंगे कि परागकण में वर्तिकाक पर आते हैं 2 नर युग्मक और सीधे आके एक फ्यूज कर लेते हैं अंड कोशिका से और एक फ्यूज कर लेते हैं द्वितीयक केंद्रक के साथ। गुरु बीजाणु जनन। मेगा एस्परोजेनेसिस। जनन क्या है? गुरु बीजाणु का निर्माण होना ही गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। तो इसका परिभाषा लिखेंगे कि गुरु बीजाणु का निर्माण होना ही गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। गुरु बीजाणु जनन क्या है कि गुरु बीजाणु का निर्माण होना ही गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। अब देखिए इसका एक चित्र अब यहाँ लिखेंगे बीजांड 2 आवरण से घिरा हुआ है।
बीजांड दो आवरण से घिरा हुआ है। देख लीजिए, है ना, दो आवरण से। बीजांड दो आवरण से घिरा हुआ है, दो आवरण से घिरा हुआ है। बीजांड दो आवरण से घिरा हुआ है और अंदर के भाग को बीजांड काय कहते हैं। दो आवरण से घिरा हुआ है और अंदर के भाग को बीजांड काय कहते हैं। याद रखिए, बीजांड देखिए दो आवरण से घिरा हुआ है और अंदर के भाग को क्या कहते हैं, बीजांड काय कहते हैं। और बीजांड काय के अंदर एक कोशिका होती है और उस कोशिका को अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं। बीजांड के दो आवरण से घिरा हुआ है और अंदर की कोशिका को बीजांड काय कहते हैं। और बीजांड काय के अंदर एक कोशिका पाई जाती है, उन कोशिका को अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं। और अधोस्तरीय कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका बनाती है। बीजांड के दो आवरण से घिरा हुआ है और अंदर, बीजांड दो आवरण से घिरा हुआ है और अंदर के भाग को बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय बीजांड काय के अंदर एक कोशिका होती है जिसे अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं। बीजांड काय के अंदर एक कोशिका होती है जिसे अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं। यह अधोस्तरीय कोशिका, यह अधोस्तरीय कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका का, यह अधोस्तरीय कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका का निर्माण करती है, निर्माण करती है, जिनमें एक कोशिका को, जिनमें एक कोशिका को बीजाणु जनन, बीजाणु जनन, बीजाणु जनन कोशिका और दूसरी कोशिका को भित्तीय कोशिका कहते हैं। देखिए, एक बीजांड का चित्र है। बीजांड दो आवरण से घिरा हुआ है। हम बताए हैं बाह्य आवरण और अंतः आवरण। बीजांड काय के जो, इसको हम बीजांड काय कहते हैं, इससे पहले बताए हैं, इसको बीजांड काय कहते हैं, इसको बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय के अंदर एक कोशिका पाई जाती है और इन कोशिका को हम अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं। बीजांड काय कहते हैं, बीजांड काय के अंदर एक कोशिका होती है, इन कोशिका को अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं। अधोस्तरीय कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है और यह दो कोशिका का निर्माण करती है, दो कोशिका का निर्माण करती है। तो एक को कहते हैं बीजाणु जनन कोशिका,
अधोस्तरीय कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका बनाती है। एक को बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं और एक को भित्तीय कोशिका कहते हैं। और एक को भित्तीय कोशिका कहते हैं। भित्तीय कोशिका का कोई वर्क नहीं होता है। अब इसको एक बार फिर से देखते हैं। ये बीजांड का है। बीजांड काय दो आवरण से घिरा हुआ है, एक बाह्य आवरण एक अंतर आवरण। बीजांड काय के अंदर जो भाग होता है उसे बीजांड काय कहते हैं। बीजांड के जो अंदर का भाग होता है उसे बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय के अंदर जो कोशिका होती है उसे अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं। अधोस्तरीय कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका बनाती है, एक बीजाणु जनन कोशिका और दूसरा भित्तीय कोशिका। भित्तीय कोशिका कोई काम नहीं करते हैं। भित्तीय कोशिका कोई काम नहीं करते हैं। अब फिर भित्तीय कोशिका कोई काम नहीं होता। बीजाणु जनन कोशिका, अब ये आ गया बीजाणु जनन कोशिका, इसको कहेंगे बीजाणु जनन कोशिका। इसमें फिर विभाजित होकर 1 से 4 कोशिका बनाती है। बीजाणु जनन कोशिका में फिर विभाजित होकर 1 से 4 कोशिका बनाती है और 4 में से चार कोशिका बनाती है। 4 कोशिका में से 3 कोशिका नष्ट हो जाती है। 4 में से 3 कोशिका नष्ट हो जाती है, याद रखना है। 4 में से 3 कोशिका नष्ट हो जाती है। बचे 1 कोशिका, इसमें फिर समसूत्री विभाजन होगा, 1 से 2 बनाएंगे। फिर ये कोशिका होंगे वे 1 से 2 बनाएंगे, 2 से 4, 4 से 8, इसी तरह से विभाजित होकर यह एक परिपक्व भ्रूण कोश का निर्माण करती है। अब ये अब बीजाणु जनन कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिका बनाएगी। एक चला जाएगा बीजाणु द्वार की तरफ और एक चला जाएगा निभाग की तरफ। आई बात समझ में? एक बीजाणु द्वार की तरफ और एक फिर इसमें समसूत्री विभाजन होगा, 1 से 2 बनाएंगे, यहाँ भी 2 बनाएंगे। फिर इसमें समसूत्री बनाएंगे, 2 से 4 हो जाएगा, यहाँ भी 2 से 4 हो जाएगा। तो 4 बीजाणु द्वार की तरफ और 4 निभाग की तरफ। अब फिर इसमें से क्या होता है?
एक कोशिका बीजांड काय के अंदर जो भ्रूण कोश है, बीजांड द्वार से एक कोशिका आएंगे और एक निभाग की तरफ से 2 कोशिका आएंगे, तो द्वितीयक केंद्रक हो गया। तो इधर शेष बच गया कितना, 3 कोशिका, और इधर भी 3 कोशिका बच गया। तो इन दोनों को कहते हैं सहायक कोशिका, इसको अंड कोशिका कहते हैं, इसको प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। ये एक परिपक्व भ्रूण कोश का निर्माण हो गया। अब इसको एक बार फिर से देखते हैं। बीजांड 2 आवरण से घिरा हुआ है। देखिए बीजांड 2 आवरण से घिरा हुआ है, एक को हम बाह्य आवरण और बीच को हम अंतः आवरण कहते हैं। बीजांड के अंदर जो आवरण होता है बीजांड के अंदर, उसे बीजांड काय कहते हैं। बीजांड के अंदर जो आवरण होता है उसे बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय के अंदर एक कोशिका पाई जाती है जिसे अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं। अधोस्तरीय कोशिका में समसूत्री विभाजन होकर 2 कोशिका का निर्माण करती है, एक बीजाणु जनन कोशिका और एक भित्तीय कोशिका। भित्तीय कोशिका का कोई काम नहीं है। फिर बीजाणु जनन कोशिका विभाजित होकर 1 से 4 कोशिका बनाती है। बीजाणु जनन विभाजित होकर 1 से 4 कोशिका बनाती है। 4 कोशिका में से 3 नष्ट हो जाते हैं और शेष 1 कोशिका बचते हैं। अब उन 1 कोशिका में फिर से विभाजित होगी, 1 से 2 बनाएंगे और 2 बनाने के बाद 1 चला जाएगा बीजांड द्वार की तरफ और 1 चला जाएगा निभाग की तरफ। अब ये फिर इसमें समसूत्री विभाजन होगा, 1 से 2 बनाएंगे, फिर 2 से 4 बनाएंगे। बीजांड द्वार की तरफ भी 4 कोशिका और निभाग की तरफ भी 4 कोशिका, तब यह एक परिपक्व भ्रूण कोश का निर्माण हो गया। अब इनमें से बीजांड द्वार की तरफ 1 कोशिका भ्रूण कोश में आएगी और निभाग की तरफ से 1 कोशिका भ्रूण कोश में आएगी। अतः अब ये दोनों मिलकर बनाएगी द्वितीयक केंद्रक। अब ये एक परिपक्व भ्रूण कोश का निर्माण हो गया। चित्र को हम जो बोलते हैं उसको ध्यान से सुनिए, चित्र को ध्यान से देखिए, तभी समझ में आएगा। इसको बार बार देखिए, रिपीट कीजिए, तब समझ में आएगा। अब इसके आगे बताएंगे कि एक परागकण में 2 नर युग्मक आते हैं और किस प्रकार फ्यूज करके फल बनाते हैं और बीज बनाते हैं, ये आगे बताएंगे। तो बस आज यहीं तक, पढ़ते रहिए।